अभी तो ये शुरुआत भी नहीं हुई है, तो ये हाल है। मतलब कहीं ना कहीं आप जो प्राइवेट हॉस्पिटल के हाथ में दिया गया आप उसे जिम्मेदार मान रही है सारी? बिल्कुल मान रहे हैं। आप एक खांसी की आप दवा सही से नहीं दे सकते हो तो आप बड़े बड़े ऑपरेशन क्या करोगे? मैडम, लेकिन मेडिकल फैसिलिटीज को लेकर इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, लोगों का भरोसा होता है इसके ऊपर। अरे सर, इसीलिए तो हम यहाँ पर आए हैं ना, और आपके जरिए से हम लोगों तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि भाई आपको ये फैसिलिटी जब तक पूरी तरीके से मिलती नहीं है, आप आपकी जानों से खिलवाड़ मत होने दो। बोल रहे कि उनके पास डॉक्टर ही अवेलेबल नहीं है, तो बेड इस्तेमाल करके क्या करेंगे? हमारे चैनल का नाम है अलायंस टीवी न्यूज़ डी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को आखिर तक देखें। कोई भी ऐसा सिविल हॉस्पिटल बताओ जहाँ पे इस तरीके से बाउंसर रहते हैं, और एक लोक प्रतिनिधि अगर आता है तो उसके साथ अगर ये लोग ऐसी हरकत कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे आने के बाद में आपने एक चीज देखा होगा कि यहाँ पे कितने पेशेंट थे, खुद हमारा ये प्रॉब्लम है या हमने किसी को किया। अभी एक यहाँ पर अंदर एडमिट है, मतलब और कितने लोग दिन भर में ऐसे बेचारे यहाँ पे सफर करते होंगे। मैडम, तो आप क्या कार्रवाई करोगे इस हॉस्पिटल की? अभी हम लोग कमिश्नर साहब से जाके मुलाकात करेंगे और बोलेंगे कि इस तरीके से अगर आपने किसी को जिम्मेदारी दी है और वो अगर लोगों की जानों से खिलवाड़ कर रहा है तो ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत भी नहीं हुई है, तो ये हाल है। मतलब कहीं ना कहीं आप जो प्राइवेट हॉस्पिटल के हाथ में दिया गया आप उसे जिम्मेदार मान रही है सारी? बिल्कुल मान रहे हैं। आपको कहीं पे कॉल सर दिखे क्या, जिन्होंने बड़ी बड़ी बातें की है? वो जो मैडम आई थी जिन्होंने कहा कि भाई बेड अवेलेबल है, एक्सरे मशीन चल रही है, आपको पेशेंट के इससे क्या लगा? कितनी सच बात कर रही है वो औरत। अगर एक खांसी की आप दवा सही से नहीं दे सकते हो तो आप बड़े बड़े ऑपरेशन क्या करोगे? मैडम, लेकिन मेडिकल फैसिलिटीज को लेकर इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, लोगों का भरोसा होता है इसके ऊपर। अरे सर, इसीलिए तो हम यहाँ पर आए हैं ना, और आपके जरिए से हम लोगों तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं। फैसिलिटी जब तक पूरी तरीके से मिलती नहीं है, आप आपकी जानों से खिलवाड़ मत होने दो। लोगों की जाने जाने का डर है ना, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए। अभी अगली कार्रवाई हमारी यही होगी कि हम अभी डिप्टी सीएम अपने एकनाथ शिंदे साहब है, उनके लड़के जो श्रीकांत शिंदे है, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब से मुलाकात करेंगे, अजीत दादा से मुलाकात करेंगे, और जिन्होंने हमें ये हॉस्पिटल चालू करा के दिया था, हमारे जो टीम के लीडर है नजीब मुल्ला साहब, उनकी क़यादत में हम इसको दोबारा से अच्छी तरीके से लोगों की फैसिलिटी और जानों की हिफाजत के साथ इसको हम चालू कराने की कोशिश करेंगे। तो सर्वे करने जा रहे हैं, जैसे अश्विन भाभी है, हमारे जफर नुमानी, हम लोग सब थे, और हम लोग के बावजूद भी उनके बाउंसर्स ने सारे डोर्स वगैरह सब उनके सिस्टर लोगों ने बंद किया, बाउंसर्स ने घेर लिया। करीब 25 मिनट हम लोग बाहर थे वार्ड्स के। तो ऐसी कौन सी चीज है अंदर कि इन्होंने अंदर से लॉक करके रखा था? 25 मिनट के बाद उन्होंने खोला और अंदर हम लोग जो देखा है कि आधे बेड वहां पर खाली पड़े हैं। उन्होंने शूट भी किया है, हाफ ऑफ द बेड्स आर एम्प्टी, और उसके बाद भी वो बोल रहे हैं कि सारे बेड वैकेंट नहीं है, सारे ऑक्युपाइड है, तो आप लोग शिवाजी चले जाओ। ये जो हम लोग का कंप्लेंट है। उन्होंने कहा था कि 60 बेड पूरे फुल है। नहीं, वहाँ पर हार्डली 3 to 4 पेशेंट्स है जो आईसीयू में उन्होंने बताया। फीमेल वार्ड में गई थी, वहाँ पे कोई नर्स आपको मिली एट प्रेजेंट इमरजेंसी के लिए, या किसी भी वार्ड में कोई आपको मिला? नहीं, जैसे उन्होंने डोर खोला वो पता नहीं कहाँ चले गए, हम लोग इतना उनको ढूंढे, अंदर पेशेंट्स है और कोई स्टाफ नहीं था अंदर। फिर दूसरी जगह पर जब मिले तो वो बोलने लगे नहीं नहीं हम लोग इसलिए बंद किया, हमको ऊपर से ऑर्डर आया, HR का ऑर्डर आया कि अंदर से डोर लॉक करो। तो क्यों लॉक करो? हम लोग को जब विजिट करना था और सिर्फ हम दो फीमेल्स ही जा रहे थे विजिट करने के लिए, तो इतना क्यों ये लोग इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हैं? ऐसे क्या है? क्योंकि उन्होंने बताया था कि सारे बेड फुल है, जबकि अंदर बहुत वैकेंट बेड पड़े हैं। और बेड के अलावा हालात कैसे थे वार्ड के? हालात तो ऐसी है कि कोई भी फैन नहीं चल रहा है बराबर से, उस फैन की हवा नीचे तक नहीं आ रही है, और जैसे 3-4 बेड है वहाँ पर एक फैन है, तो बाकी लोगों का क्या? इस तरह के हालात है। अवेलेबल नहीं है। नो, वेरी बैड सर्विस।